कहते हैं कि जब दो इंसान जीवन भर साथ मिलकर जीवन के लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो वो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। संकल्प या वचन हमेशा देव स्थानों या देवी देवताओं की उपस्थिति में ही ली जाती है। इसीलिए विवाह में 7 फेरे और वचन अग्नि के सामने लिए जाते हैं। विवाह 2 आत्माओं का पवित्र बंधन है। सामान्यतया ये मानव जीवन की एक महती आवश्यकता है। इस संस्था में 2 व्यक्तित्व, 2 अलग अलग अस्तित्व एक साथ जुड़कर एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और उस समग्र व्यक्तित्व से एक ऐसी शक्ति का निर्माण करते हैं जो उन दोनों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन में सहायक सिद्ध हो सके। पुरुष और स्त्री दोनों को ही परमात्मा ने कुछ विशेषताएं दी हैं, कुछ अपूर्णताएं दी हैं। जैसे स्त्री भावना प्रधान है और पुरुष कर्म प्रधान है। दोनों अपनी अपनी विशेषताओं से एक दूसरे की अपूर्णताओं को पूर्णता में परिवर्तित करते हैं। 7 फेरे 7 अंक की महत्ता के कारण लिए जाते हैं। शास्त्रों में 7 की बजाय 4 फेरों का वर्णन मिलता है, क्योंकि 4 फेरों में से 3 में दुल्हन और 1 में दूल्हा आगे रहता है। लेकिन आजकल 7 फेरों का ही अधिक प्रचलन है। हमारी संस्कृति और जीवन में इसका विशेष महत्व देखने को मिलता है। 7 फेरों का प्रचलन विवाह पद्धति में कब से शुरू हुआ, ये एक अपने आप में एक शोध का विषय हो सकता है, क्योंकि पहले ग्रंथों के अंदर 4 फेरों का भी वर्णन किया गया है। स्त्री और पुरुष विवाह में बनते समय अग्नि के समक्ष 7 या 4 फेरे लेते हैं। 4 फेरे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं। 7 फेरों का प्रचलन कब से हुआ, क्यों हुआ, ये अपने आप में शोध का विषय हो सकता है, परंतु शायद ये इसलिए हुआ हो कि 7 अपने आप में एक लकी नंबर माना जाता है। 7 इंद्रधनुष के रंग हैं, 7 संगीत के स्वर हैं, 7 समुद्र हैं, 7 आकाश हैं, सप्तऋषियों की परंपरा है। और जब 4 फेरों की परंपरा थी तब भी विवाह में सप्तपदी का चित्रण मिलता है। सप्तपदी होती है और सप्तपदी के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों जो विवाह में बंध रहे हैं एक दूसरे के साथ 7 कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं और एक एक वचन लेते हैं, जो वो 7 वचनों का पालन किया जाता है। और फिर ये माना जाता है कि 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ साथ अपना जीवन यापन करेंगे। 7 फेरों को भावर फिरना भी कहा जाता है। ये फेरे विवाह संस्कार के धार्मिक आधार हैं। इन्हें अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। अग्नि के समक्ष लिए गए फेरे जीवन के आधार होते हैं, तो वहीं जीवन में गतिशीलता और कार्य करने की क्षमता और शरीर को पुष्ट रखने की क्षमता भी अग्नि के द्वारा ही आती है। आध्यात्मिक रूप से अग्नि पृथ्वी पर सूर्य का प्रतिनिधि है और सूर्य जगत की आत्मा तथा विष्णु का रूप। अतः अग्नि के सामने फेरे लेने का मतलब है परमात्मा के सामने फेरे लेना। अग्नि हमारे सारे पापों को जलाकर नाश भी कर देती है। इसीलिए जीवन में पूरी पवित्रता के साथ महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत अग्नि के सामने करना ही सबसे उचित है। विवाह में 7 फेरे अग्नि के चारों तरफ लिए जाते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं। अग्नि 5 तत्वों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और अग्नि की जो विशेषता है वह यह है कि अग्नि के संपर्क में जो भी आता है वो अग्नि के समान अग्नि उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेती है, ऊर्जा प्रदान करती है, ऊष्मा प्रदान करती है। तो अग्नि के समक्ष जब हम एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हम ऊर्जावान बने और एक दूसरे को अपने अंदर आत्मसात करते हुए अपने अलौकिक और आध्यात्मिक जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। ऐसी प्रथा है कि वर वधू फेरे बाएं से दाएं की ओर चलकर प्रारंभ करते हैं। नारी को हमेशा से पहला स्थान दिया जाता रहा है। ये परंपरा आज भी कायम है। विवाह में वर वधू की अनेक प्रतिज्ञाएं हैं। 9 प्रतिज्ञाएं वर लेता है, 9 प्रतिज्ञाएं वधू लेती है। परंतु 7 वचन जो सप्तपदी के दौरान एक दूसरे के साथ निभाने के लिए लिए जाते हैं,
उनका एक अपना विशेष महत्व है। और उन 7 वचनों का जो सार है वो यही है कि एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए, एक दूसरे के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपना जीवन एक दूसरे के साथ निभाना है। कहते हैं कि अगर जिंदगी के अच्छे बुरे वक्त में किसी साथी का साथ मिल जाए तो जिंदगी जीने की वजह मिल जाती है। खुशियां कदम चूमने लगती हैं और अच्छी भावनाओं का समावेश होता है। विवाह बंधन में एक दूसरे का बंधना और 7 फेरों का साथ 7 जन्मों तक बांधे रखता है।